हाय फ्रेंड। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इंडिया में 50 लाख प्लस के रेंज में अगर कोई जॉब खोजना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डिफिकल्टी होता है, उसका क्या रेमेडीज है। सो 50 लाख प्लस का जॉब मतलब क्या हुआ, टिपिकली सीएक्सओ, जैसे एक सीएफओ है तो सीएफओ के नीचे वाला रोल, या सीएमओ है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, उसके नीचे वाला रोल। सिमिलरली इन प्रोडक्ट रोल्स इंडिया में आप 10 लाख 20 लाख से अपना करियर स्टार्ट करते हैं आफ्टर सी आफ्टर एमबीए, एंड एक दो तीन स्विच के बाद 5-6 साल के बाद 7 साल के बाद आप 40-50 लाख के लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेट्स से आपको 10 साल लग जाता है उस लेवल पे पहुंचने पे। इसके बाद जो जॉब चेंज का मेथडोलॉजी है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बिकॉज जब अपने 10 लाख 20 लाख 30 लाख का जॉब खोजते हैं तो बहुत रैंडम एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स होते हैं जो हेडहंटर्स होते हैं, उनको कंपनीज ओपनली मैंडेट देती हैं। दे पोस्ट दी जॉब्स ऑन लिंक्डइन, ऑन नौकरी, ऑन आईएम जॉब्स, ऑन सीए जॉब पोर्टल, एंड दे डू द हायरिंग। बिकॉज वो होता है CXO-4, CXO-3, CXO-6 के लेवल का पोजिशंस। 50 लाख जैसी सिचुएशन क्रॉस होता है तो देन मोस्ट ऑफ दिस पोजिशंस इमीडिएटली रिपोर्ट इनटू द CXO। सो CXO जनरली उस इंसान को प्रेफर करता है जहां पे एक कंफर्ट फैक्टर आता है। वो कंफर्ट वो डिराइव करता है क्लोज रेफरेंसेस से। सो दीज पोजीशंस विल नॉट बी वेरी ओपनली एडवर्टाइज्ड ऑन अ नौकरी और अ मॉन्स्टर और अ लिंक्डइन एक्सेट्रा। ये मूव करेगा बड़े क्लोज सर्कल्स में, क्योंकि फलाना ढिकाना कंपनी इज लुकिंग फॉर 75 लाख पे एक हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट कंपनी, या दिस कंपनी इज अ स्टार्टअप, इट हैज रिसेंटली रेज्ड इट्स फंडिंग, इट इज लुकिंग फॉर अ कंट्रोलर एट अ 65 लाख रुपीज सैलरी। ये जनरली फाउंडर्स कभी नहीं लिखा हे प्लीज इनबॉक्स मी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सीएफओ रोल। ये कभी नहीं होगा। सो दैट द प्रॉब्लम नंबर वन कि दीज पोजीशंस आर एग्जिस्टिंग, बट ये बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं होती है। नंबर टू, ये पोजीशंस अगर सर्च फर्म्स को मिलती हैं तो दे आर गिवन टू स्पेशलिस्ट सर्च फर्म्स लाइक माइकल पेज, नेटिव, स्पेंसर स्टुअर्ट, एर्गॉन जेंडर एक्सेट्रा। अब तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा कंसल्टेंट है जो आपके इंडस्ट्री के सेक्टर को देख रहा है। एंड अगर आप किसी तरह उसका ईमेल आईडी खोज भी लेके आप उसको अपना सीवी भेज दोगे तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट में हो सकता है वो जवाब दे दे, एंड बहुत सारा सिचुएशन वो जवाब देगा ही नहीं। बिकॉज दे हैव बीन मैंडेटेड बाय देयर clients to meet specific requirements, so they have to fill positions and they have to find पीपल फॉर जॉब्स, नॉट जॉब्स फॉर पीपल। कि आप क्योंकि जॉब खोज रहे हो उसका वो बॉदरेशन नहीं है, बिकॉज उसका क्लाइंट उसको हेफ्टी सम ऑफ मनी दे रहा है फॉर हेड हंटिंग। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि एक एर्गॉन जेंडर, माइकल पेज, स्पेंसर स्टुअर्ट, नेटिव वर्ल्ड, इनको कोई गरज नहीं है कि बिकॉज आप जॉब सर्च करने के लिए मार्केट में उतरे हैं वो आपको आपके लिए स्पेशल एफर्ट करे। अनलेस कोई इनकम शेयरिंग अग्रीमेंट में चला जाए कि ठीक है आई विल हेल्प यू सर्च अ जॉब फॉर यू एंड इन रिटर्न आई विल टेक 1 मंथ ऑफ योर सैलरी। उसमें कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट आपको तकलीफ हो जाएगा कि मेरे को 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया इसको देना पड़ेगा, तो मोस्ट पीपल बैक आउट ऑफ दैट। और इसमें क्या होता है, बिकॉज एक तो नंबर्स ऑफ सच पोजीशंस आर आल्सो लेस। अगर सपोज पिरामिड है तो CFO-7 पे तो 25 लोग होंगे, बट CFO-1 या CFO-2 लेवल पे तो 4-5 जन का कोर ग्रुप होगा। So the sheer number of such vacancies are also less. And secondly, here people become all the more critical कि आपकी टेक्निकल स्किल्स भी एकदम औसम होनी चाहिए। एंड कई बार क्या होता है 40-50 लाख के लेवल पे आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में भी पहुंच जाते हो बाय जस्ट स्विचिंग जॉब्स। तकदीर साथ दे दिया, कंपनीज ने बहुत अच्छा हाइक्स दे दिया, सडनली एट दैट 50-60 लाख का लेवल पे पीपल विल क्वेश्चन कि अच्छा इसका तो लीडरशिप स्किल्स नहीं है। व्हाट इज द साइज ऑफ द टीम दैट यू हैव हैंडल्ड, हैव यू प्लेड अ लीडरशिप रोल। कई लोग पीपल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, बट ओवर द इयर्स बिकॉज इतना पीपल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कि वो उनका टेक्निकल्स वीक हो जाता है, वो वहां फंस जाते हैं। कई लोग बहुत फास्ट जॉब चेंज करके 50 लाख के लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो जो बहुत फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस है वो उनके लिए बॉटलनेक हो जाता है। एंड कई लोगों के लिए क्या हो जाता है कि भाई देव बीन वेरी स्टेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टेस्ट मैच के जैसे खेलते हैं, एंड एक लेवल तक पहुंच गए, आप बोलते हैं कि उसका तो भाई यूनिडायमेंशनल एक्सपोजर है, सो यूनिडायमेंशनल एक्सपोजर है हम उसको नहीं लेंगे। अच्छा, इसमें फिर क्या हो जाता है कि नोटिस पीरियड का चक्कर आ जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करना चाहता है वो चाहता है कि आप एकदम इमीडिएटली ज्वाइन करें, क्योंकि उसका CFO रिजाइन कर दिया।
ठीक है, वो पहले खोज रहा था 1.5-2 महीना इंटरनली कोशिश करने, अब लास्ट 1 महीना में अब वो ओपन किया है मार्केट में मैंडेट। आप बोलेंगे मेरा 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, तो बोलेगा यू कैन ज्वाइन इफ यू बेयर द नोटिस पीरियड कॉस्ट। वो आप दोगे नहीं, 10-12 लाख रुपया कहाँ से दोगे? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव क्या जॉब छोड़ ही देना चाहिए ताकि वो नोटिस पीरियड चलता रहे, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम में यू बिकम वेरी अट्रैक्टिव इन द मार्केट कि हाँ ही कैन ज्वाइन इन द नेक्स्ट 15 to 30 days। तो वो एक बहुत बड़ा डिलेमा है। तो जो बहुत हाई स्टेक्स हो जाता है यहाँ पे hiring because of the sheer proximity to the CXO, because CXO will want someone who is very on the same alignment as his thought process, because कोई उस लेवल पे ऐसा इनकमेंट नहीं चाहता जो उसके प्रोसेस को फिर चैलेंज करना चालू कर दे। वो चीज CXO-6-7 में तो हो सकता है कि CFO आपका या CEO आपका सिर्फ एक कर्सरी इंटरव्यू ले प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करने के लिए, बट वहां तो यू विल बी इमीडिएटली रिपोर्टिंग, तो वहां पे और हाई स्टेक्स हो जाता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अ 50 लाख प्लस जॉब चेंज can be really very demanding, and I know it because of personal experience. So many people approach us, हम भी थोड़ा बहुत 50 लाख प्लस के लेवल पे काम करते हैं आजकल, एंड वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कितना बड़ा इश्यूज है। कंपनीज भी हेडहंटर्स को यूज करते हैं, पैरेलली ट्राई करते हैं, बिकॉज हेडहंटर अगेन बहुत सारे हेडहंटर्स तो 15-20% ऑफ CTC लेते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर 7.5 लाख रुपए आपको किसी को देना पड़े तो यू विल ऑल्सो थिंक ट्वाइस बिफोर एक्चुअली गिविंग अ मैंडेट टू दैट पर्सन। और हो सकता है उसका एक कैंडिडेट आपको पसंद आ जाए, बट आप फिर ट्राई करोगे कोई दूसरा तरीका से मेरे को अगर कैंडिडेट मिल जाए डायरेक्ट रेफरेंस से तो मेरा वो पैसा बच जाएगा। सो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग द्वंद है, और उसमें जीतता वही है जिसका तकदीर साथ देता है और जिसका ब्रांडिंग या जिसका स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग बहुत पावरफुल होता है। सो फ्रेंड, जब आप इस लेवल पे ऑलरेडी हो या आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे नेक्स्ट 2-3 years में, सो प्लीज रिमेंबर कि ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। इट इज नॉट द यूजुअल 10 लाख 20 लाख 30 लेवल पे जहाँ पे T20 खेल के आप फटाफट अपना सैलरी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे टेस्ट मैच खेल के भी नहीं पहुंच सकते, T20 खेल के भी नहीं पहुंच सकते, बड़ा ही एक विडंबना है। तो let me know your thoughts around this. I mean, this is one topic where you will not get this content anywhere on social media very commonly, because उतना आइडिया ही नहीं होता लोगों को, और अगर जिनको होता है they don't bother to create content। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको किस टाइप के टॉपिक्स चाहिए in the form of videos? Please let me know in the comment section.